साउंड टेक 7 एक्शन। जी आप मोर्चा संभालिए, आपकी पार्टी के पोस्टर्स हम दिखा रहे हैं। ये जुड़ेंगे तो जीतेंगे, मतलब आप लोग योगी जी से काफी इंप्रेस्ड लग रहे हैं। नारा भी उन्हीं के तर्ज पे गढ़ रहे हैं, वरना कुछ अपना निकालते। पीडीए निकाले थे अखिलेश बाबू पिछली बार, कुछ अपना निकालते। वो जो कर रहे हैं आप उसके रिस्पॉन्स में पोस्टर्स बना रहे हैं, सही नहीं है। पहली फुर्सत में निकल। अंजलि देखिए, ये एक हमारी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनका मन होता है, वो इस तरह के पोस्टर लगाते हैं, जुड़ेंगे जीतेंगे 27 के सत्ताधीश, और हम इसका सम्मान करते हैं। लेकिन अखिलेश जी ने जब बटेंगे कटेंगे नारे पे पहला रिस्पांस दिया तो उन्होंने दो शब्द बहुत गौर से कहे, और देश की राजनीति में सभी राजनेताओं को उसको सुनना चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में जो भी नेता बनता है वो लोक जीवन में लोगों के कल्याण के लिए करता है, वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आता है। कटेंगे और बटेंगे कहां से पॉजिटिविटी लेके आता है, ये भारतीय जनता पार्टी की दूषित मानसिकता का सबसे बड़ा उदाहरण है कि यहीं तक भारतीय जनता पार्टी सोच पाती है। लोक कल्याण की बातें सिर्फ बातें और अखबारों में और टीवी चैनलों पे दिखाने के लिए रह जाती है। बहुत बड़ी चीज थी। और दूसरी बात उन्होंने कहा जुड़ेंगे, किसी ने जब लगाया कि जुड़ेंगे जीतेंगे तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक, हमारे लिए पीडीए बहुत जरूरी चीज है और हम लड़ाई लड़ते हैं इस चीज की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शासन में भी जिस प्रकार से पीडीए वाले लोगों का जो तिरस्कार हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पूछना चाहिए कि भाई सरकार की सारी मलाई खा रहे हो तो पिछड़े दलितों अल्पसंख्यकों को इतनी परेशानी क्यों हो रही है, और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने उस पीडीए को उठा के हिंदू मुस्लिम में लेके आ गए, किस प्रकार से वो वही कटेंगे और निगेटिविटी बात शुरू कर रहे हैं, वो पूरा देश जानता है। हर जगह जब से सरकार आई है तब से आप देख लीजिए पिछड़ों और दलितों और अल्पसंख्यकों पे लगातार आक्रमण हो रहा है, कभी उनके समाज पे, कभी उनके आरक्षण पे, कभी उनके नेताओं पे लगातार आरक्षण कर रहे हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो पिछड़े नेता को, जब वो अपना मुख्यमंत्री होता है इस देश के सबसे सूबे से, तो गंगा जल से धुल देते हैं। अरे खड़े होकर सबको भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करना चाहिए कि आपने गंगा जल से धुला है उस सीएम हाउस को। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो अपने पिछड़े नेता के अभी 4 दिन पहले लखीमपुर में थप्पड़ खाया है खुलेआम, ठीक है, और एक स्वजाति होने के नाते उस पर एफआईआर नहीं लिखी गई। शर्म करनी चाहिए। गौरव जी एक छोटा सा, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तमाम अन्य लोग, राजनीतिक दल जो जाति के आधार पर बंटवारा करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों का नाम तो नहीं लिया अखिलेश जी, लेकिन रावण दुर्योधन से योगी जी ने तुलना की है, तो संकेत साफ है। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? अंजना जी देखिए, जब तक अटल जी भी थे बीजेपी में तब तक एक राजनीतिक दल हुआ करता था बीजेपी। उसके बाद जिन लोगों के कमान में बीजेपी है वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और इस तरह की भाषा फांसीवादियों की भाषा होती है। डरवा के, धमका के, अतिवाद करके, गुस्से में, अतिरेक में, हिंसक कट्टर बातें करके लोगों को अपने पक्ष में करने का जो तरीका होता है वो फांसीवादी सोच वालों का होता है। जो सनातन सोच के होते हैं वो प्यार की बात करते हैं, समझाने की बात करते हैं। राम ने भी अंत तक प्रयास किया, दूत भेजे, हनुमान भी गए और भी दूत गए, अंगद भी गए, समझाओ, सब कुछ शांति से प्यार से समझ के हो। लेकिन जिस सरकार का ये सिर्फ एक ही लक्ष्य हो कि हम समाज को बांट के, डरवा के और भय प्राप्त करा करके अपने पक्ष में करेंगे, उससे क्या आप उम्मीद कर सकती हैं? 10-11 साल दिल्ली में होने जा रहा है, 8-9 साल यूपी में सत्ता में बैठे होने जा रहा है। अपने कर्मों का, अपने उपलब्धियों का कोई जिक्र नहीं, क्योंकि कुछ कभी इस पे किया ही नहीं है। सिर्फ समाज को बांट करके, लड़ा करके, वो भी बहराइच में पोल खुल गई। बीजेपी के विधायक एफआईआर लिखा रहा है कि किसने दंगा कराया।
उन दंगाइयों की क्या इच्छा थी? अपने बेटे की हत्या की वो साजिश बता रहा है। सोचिए कि अगर दंगाई उसमें कामयाब हो गए होते तो आज क्या हाल होता। लोग कहते कि विधायक के बेटे को मार दिया। कौन ये करता है? ये कौन कर रहा है? तो लोग इस बात को समझ चुके हैं। 80% हिंदू हैं, मुश्किल से 20% 25% वोट मिलता है। इनको गलतफहमी है कि देखिए अंजना जी, दरअसल में है क्या कि उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा के उपचुनाव हारने जा रही है बीजेपी। मिल्कीपुर का चुनाव टलवाने में कामयाब रही, उसके बाद लगा कि 9 फिर भी हारेंगे, तो ये चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखे कि चुनाव 1 हफ्ते टाल दिया जाए। लेकिन दिल्ली ने, अगर चुनाव आयोग ने इनकी बात नहीं सुनी, इसका मतलब दिल्ली नहीं टालने देना चाहता था, नहीं टला। अच्छा, वहीं हरियाणा में टल गया था वो पोलिंग डेट, काउंटिंग डेट नहीं टला। इसका मतलब कि दिल्ली भी जो लोग अपना स्कोर सेटल करना चाहते हैं, यूपी में बीजेपी के बागी नेता, उन लोगों को एक अवसर दिया है कि हार तो रहे ही हैं, इसमें आप बीजेपी के वो बागी जो पिछले कई वर्षों से यूपी में नेतृत्व परिवर्तन की चेष्टा रखते हैं और प्रयास बार बार करते हैं, और दिल्ली के जो एक बड़े नेता के द्वारा बार बार ये सहयोग भी किया जाता है, और वहां जाकर के ये होता है कि अब बदलना तब बदलना, अब बदलना तब बदलना। नेतृत्व उनको एक संदेश भी है, किसी उस चुनाव में हिसाब चुकता कर लो, 9 के 9 हारेंगे तो बदलने की कोई संभावना है। Emotional, damn it! और ये योगी जी के लिए आपकी ये चिंता देखकर, योगी जी के लिए आपकी जो ये घोर चिंता है उसको देखकर कम से कम कुछ लोग तो जरूर खुश हो रहे होंगे। योगी जी की काफी चिंता नहीं, आप ही ने कहा कि बदला जाए। आपको चिंता लग रही होगी, आपको चिंता लग रही होगी, आप उनके लिए चिंतित हो, हम देश के लिए चिंतित हैं। जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है मैं उसका वर्णन कर रहा हूं। मैं चिंतित यहाँ के सरकारों से हूँ, यहाँ के सरकार के कान में और आंख में तेल डाले बैठे रहने से उससे चिंतित। यू आर राइट ब्रो। आपके राजनीतिक फॉर्मूले पर दही डाल दिया है योगी आदित्यनाथ ने, इसीलिए आप लोग इतने परेशान हैं आशुतोष जी। और ये निगेटिविटी तो यहीं से आती है ना, डिवाइड एंड रूल, यहाँ पे भी निगेटिविटी है, और बटेंगे कटेंगे यहाँ पे निगेटिविटी है। तो ये वही करते चले आ रहे हैं जो 47 के समय इन्होंने किया था। जब हमें भारत को आजाद करना था तब ये मुखबरी करते घूमते थे, आज ये हमको बता रहे हैं कि डिवाइड एंड रूल सीख के आ रहे हैं। तो पहले अपने आप को देखिए, इस पूरे चुनाव में कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों में, खासकर भारतीय जनता पार्टी में, योगी आदित्यनाथ जी की चुनाव पूरी फंसी हुई, पूरी राजनीति फंसी हुई है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नए नए काम किए उत्तर प्रदेश सरकार में, बटेंगे कटेंगे करके, और पीडीए की बात कर रहे हैं। इस पूरे में भारतीय जनता पार्टी और लेखक साहब सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, भक्ति की बात हो रही है, पीडीए की बात हो रही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और जिस प्रकार से चाहे 9 की 9 लोकसभा की विधानसभा की बात देख लीजिए, सारे के सारे जो पीडीए वाले बीएलओ हैं, बीएलओ जो बूथ लेवल ऑफिसर हैं, उनको साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में हटाया गया है। मैं आपके लिस्ट को यहाँ पढ़ सकता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप 4-5 नाम ले लीजिए। इस समय मैं आप कानपुर नगर का दिखा देता हूं। कानपुर में वहां पे चुनाव हो रहा है, शीशामुंह में। खलील अहमद को हटा के आशीष त्रिवेदी कर दिए गए हैं, मोहम्मद कौसर को हटा के नीरज कर दिए गए हैं, मोहम्मद शहरोज को हटा के हिमानी शर्मा कर दिए गए हैं। ये और भी कई नाम है, ये एक जगह का है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। अब उसे शुरू करते हैं। अखिलेश जी पहले जवाब देंगे, उसके बाद आ रही हूँ शोएब जी, फौरन आ रहे हैं। मैं जवाब अखिलेश जी प्राइवेट लिमिटेड समझाया है उन्होंने तीसरी चौथी पीढ़ी तक एक अरे अभी समझा भी ठीक से, बस इसी तरह ध्यान से आप भी सुनिएगा। देखिए, हम कांग्रेस के हैं, चाहे कांग्रेस संख्या बल में कम ज्यादा भले हुई हो, हम विचारधाराओं से पलटी नहीं मारते, हम विचारधाराओं से समझौता नहीं करते अपने सुख के लिए। जिस दल में जिस विचारधारा और जिस नेता के साथ हैं, सुनिए, बीच में दूसरी बात, राहुल गांधी सोनिया गांधी का बात किए। अरे भैया, उनकी क्या बात करोगे? 3 चुनाव उनके बल पे कांग्रेस सत्ता में आई और उस परिवार ने पीएम पद को त्याग किया और उनकी बदौलत दोबारा भी सत्ता में आए, फिर भी पीएम पद या कोई मंत्री पद नहीं लिया। यहां तो जिसको पिता तुल्य मानते थे कि मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है
उनको तहखाने में बंद कर रखा है। यह है चरित्र, यह है त्याग। अरे उन परिवारों ने गोलियां खाई हैं, शहादतें दी हैं, जंग आजादी में कुर्बानियां दी हैं और आज तक कुर्बानी दी है। गद्दारी का इतिहास जिसका है, जिस दल में आज गए हो। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तुम्हें क्या पता देशभक्ति, राम भक्ति, क्या पता? नाथू राम भक्त हो सारे के सारे, कोई राम भक्त नहीं हो। सबको पता है कि बीजेपी आरएसएस वाले सिर्फ नाथू राम भक्त होते हैं, नाथू राम भक्त हैं, कोई राम भक्त नहीं है। हम त्यागियों, तपस्वियों, कुर्बानियों वाले पार्टी से हैं और हमारे नेता त्यागी, तपस्वी और कुर्बानी है। यहां पे अपने बड़ों का अनादर, अपमान, तिरस्कृत। अटल जी का नाम आज कोई भाजपाई नहीं लेता। बीजेपी के अपने पूर्व अध्यक्षों का कोई भाजपाई नाम ले ही नहीं सकता। दूसरे दिन से भेजना बंद कर दिए जाएंगे। अंजना जी पूरा कर ले अखिलेश जी। ये जो थोड़ा जल्दी अखिलेश जी। हाँ। ये जो बीजेपी है, हाँ जल्दी बोल रहा हूं। ये जो बीजेपी है, इसका सिर्फ एक काम है, समाज को बांटना। अंग्रेज चले गए, अवशेष छोड़ गए, लेकिन लोग समझ चुके। इस बार जब ये गायब होंगे तो 70 सालों तक दोबारा आने वाले नहीं हैं। अरे जिस पार्टी के पास चुनाव की बात कर रहे हैं, अरे एक लीडर चुना गया हो लोकतांत्रिक तरीके से बीजेपी में, तो बता दो। नागपुर घराने से पर्ची आती है, पर्ची एक को दी जाती है, वो दूसरे को देता है, स्टेज पे खोलता है, किसी को पता तक नहीं होता है। गजब बेइज्जती है। सही पकड़े हैं। क्या होने वाला है? किसी भी स्टेट का मुख्यमंत्री का चयन देख लीजिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन का देख लीजिए, प्रदेश के अध्यक्षों का चयन का देख लीजिए। कहीं लोकतंत्र है? कहीं पे भी अध्यक्ष घसीट दिया जाता है कैमरे से कि क्यों आगे जा रहे हो। जिसके लिए पिता तुल्य बताते थे मंच पे, वो बेचारे प्रणाम करते हैं वयोवृद्ध होते हुए, पितामह होते हुए, और उनको किस तरह से हे और अपमान झेलना पड़ता है। लोग देखे नहीं है क्या? अरे कांग्रेस जो है वो इस देश के लिए मरी मिट्टी है। वह यहाँ पे ये नहीं कि देश को लूटा है, देश को कर्जदार नहीं बनाया है, देश के लिए गद्दारियां नहीं दी हैं, शहादतें दी हैं, चाहे जंग आजादी हो चाहे उसके बाद भी। ठीक है गौरव जी, छोटा सा जवाब पे शोएब जी का इंतजार है। रातों रात विधानसभाएं नहीं लूटी हैं। 3 बजे रात को गवर्नर हाउस में मुख्यमंत्री की शपथ नहीं दिलाई है, विधायकों की खरीद फरोख्त नहीं की है, सत्ता के लिए संविधान को नहीं कुचला है, माफियाओं के बल पे राज नहीं किया है, लोकतांत्रिक तरीके से संविधान और ना। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।